Hello friends, myself Dr. Kamal and today we are going to discuss about dental abscess. आपने सुना होगा कि हमारे दांत के ऊपर जो जिंजीवा है वहाँ पे एक फिंसी हो जाती है। तो जनरली वो हमें ये लगता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। वो हमें जो हमारा डेंटिस्ट है उसके पास हमें जाना ही पड़ेगा, ताकि वो जो हमारा आरसीटी और रूट प्लानिंग और जो भी हमारी स्केलिंग, जो भी हमारे डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं वो हो सके। बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल एब्सेस के बारे में। डेंटल एब्सेस क्या होता है? हमारा इन्फेक्शन होता है, जो हमारा डेंटल इन्फेक्शन होता है, जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जो हमारा जो पुअर ओरल हाइजीन, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इसमें जिसकी वजह से हमारा डेंटल एब्सेस होता है। सबसे पहला होता है हमारा पुअर ओरल हाइजीन है। पुअर ओरल हाइजीन में हमारा ब्रशिंग हैबिट्स अगर गलत हैं तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे बैड हैबिट्स हैं, हमें बैड हैबिट्स हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। थर्ड, हमारा कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो वो भी आ जाएगा इसमें। या फिर हमारा टूथ कैविटी हमारी रेस्टोरेशन उसमें सही नहीं हुई है, या फिर हमारा कोई डेंटल इन्फेक्शन और कैविटी से जो इन्फेक्शन है या पल्प का इन्फेक्शन है वो हो चुका है। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं डेंटल एब्सेस के, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है पेरीअपाइकल एब्सेस। पेरीअपाइकल एब्सेस, अपाइकल से आप समझ सकते हो जो हमारे अपेक्स पे, अपेक्स जो होता है टूथ का नीचे होता है, जो अपेक्स होता है वो टूथ का नीचे होता है अपाइकल रीजन में। ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो पल्प होता है, पल्प से हमारा इन्फेक्शन क्रॉस होके हमारा जो टूथ की हमारी जो रूट है उसके पास हमारा एब्सेस बन जाती है, जो पेरी अपाइकली हमारी ग्रो करती है। तो ये क्या होता है, जब हमारा इन्फेक्शन या एब्सेस ज्यादा हो जाती है तो हमारा वो बाहर आता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो वो हमारा मुंह में दिखाई देता है, जो हमारी व्हाइट पिंसी, जो जनरली जो हमारे पास डेंटल क्लिनिक में हमारे पास जो बंदे आते हैं, तो ये जो व्हाइट पिंसी हो जाती है, दिस इज द पेरी अपाइकल एब्सेस। तो इसमें पेरी अपाइकल एब्सेस तब होती है जब हमारा, आप देख सकते हो कि रूट के पास, टूथ के जो रूट के पास, अपेक्स के पास जो होता है वो होता है। तो सेकंड, ये हमारी होगी फर्स्ट पेरी अपाइकल एब्सेस। सेकंड होगी हमारे पास पेरी कोरोनल एब्सेस। पेरिकोरोनल एब्सेस और पेरिकोरोनाइटिस जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा जो विजडम टूथ होता है उसमें मेनली होता है ये। विजडम टूथ मतलब जो हमारा जो थर्ड मोलर होता है उसके पास जो हमारा इन्फेक्शन होता है और जो एब्सेस होती है वो इसमें आ जाती है। पेरिकोरोनल एब्सेस ये इसमें आ जाती है। इसको भी हम अलग अलग इसका एक्सरे आईओपीए लेके तब हम इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, या भी रूट प्लानिंग, जो भी हमारा इसमें ट्रीटमेंट सुटेबल होता है। हर केस में अलग होता है ट्रीटमेंट, तो वो देख के हमें इसमें एंटीबायोटिक्स, हमारी एनाल्जेसिक्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हमारी चलती हैं। तो ये सेकंड होगी हमारे पास। थर्ड हमारे पास होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस क्या होती है, जो एब्सेस क्या होती है, जो हमारी दो टूथ के रूट के बीच में होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो दो टूथ के बीच में जो एब्सेस होती है, दिस इज द पेरियोडोंटल एब्सेस। इसमें क्या होता है, पेरियोडोंटल एब्सेस में जो दो रूट्स हैं टूथ की अलग अलग, उनके बीच में जो हमारा इन्फेक्शन बढ़ता है, तो वहां पे जो एब्सेस क्रिएट होती है और जो इन्फेक्शन होता है, दैट इज द पेरियोडोंटल एब्सेस। थर्ड हमारे पास क्या होगा, जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस हमारी क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारे जिंजीवा पे होती है, जो मतलब हमारा जो ये गम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये गम्स, ये यहाँ पर जो हमारी जो एब्सेस होती है, डेट इज द जिंजाइवल एब्सेस। तो इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट होता है हमारा जिंजाइवल एब्सेस का। तो इसमें स्केलिंग होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, तो उसमें हमारा इसमें ट्रीटमेंट आता है। तो ये मैंने आपको 3 टाइप की एब्सेस बताई हैं। फर्स्ट इज पेरिअपाइकल एब्सेस, जो कि पेरिअपाइकल रीजन में होती है हमारा मेनली। इसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब बोन इन्वॉल्व नहीं होती पेरिअपाइकल में। ये हमारा जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है हमारे पल्प से स्टार्ट होता है। पल्प से जैसे इन्फ्लामेशन और हमारा इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होके वो हमारा पेरिअपाइकल रीजन में जाता रहता है। तो उससे क्या होता है, वो हमारे मुंह में दिखता है, मतलब जो हमारी व्हाइट पिंसी जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो चीज होती है, दिस इज द पेरिअपाइकल इन्फेक्शन और पेरिअपाइकल एब्सेस इसको बोलते हैं। सेकंड हमारे पास जिंजाइवल एब्सेस है। जिंजाइवल एब्सेस में मैंने आपको बताया कि ये हमारा गम टिश्यू इन्वॉल्व होता है। इसमें भी कोई हमारा टूथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही कोई बोनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, ओनली द गम टिश्यू इज इन्वॉल्व।
थर्ड हमारे पास क्या होगा, हमारी पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस क्या होती है, हमारी बोन, पेरियोडोंटल मतलब हमारी बोन स्ट्रक्चर और जो हमारे 2 टूथ हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो दिस इज द पेरियोडोंटल एब्सेस। तो अलग अलग एब्सेस का अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो हमारा कंडीशन को देख के हम उसको ट्रीट करते हैं। तो इसमें अलग अलग हमारी जो मेडिसिन है वो चलती है, एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स हम देते हैं इसमें। तो जैसे जैसे वो हमारा स्टार्ट होता है तो हम धीरे धीरे उसको, अगर केस ज्यादा भी हमारा सीवियर होता है और एब्सेस हमें ज्यादा लग रही है तो हम उसको एब्सेस को ड्रेन भी करते हैं। वो हमारा प्रॉपर प्रिकॉशंस के हिसाब से हम उसको डील करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे हमारा इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे स्केलिंग होगी हमारा, और हमारी रूट प्लानिंग होगी, और अगर हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ सकती है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, और आरसीटी करनी पड़ सकती है, तो इस हिसाब से इसको हम ट्रीट करेंगे एब्सेस को। तो आज हमने ये एब्सेस के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।